मूर्ख कुम्हार के गधे। एक गांव में श्याम सिंह नाम का एक मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्ख पत्नी के साथ रहता था। उसके पास कई गधे थे। श्याम सिंह रोज उन गधों पर मिट्टी के घड़े, सुराही व बर्तन आदि लादता और गांव-गांव आवाज लगाता और उन्हें बेचा करता था। एक दिन जब वह मटके बेचने एक गांव पहुंचा तो उसे एक मकान से एक आवाज सुनाई दी। उसने सुना कि अरे, मैंने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है। तुम चीज क्या हो, समझे? श्याम सिंह उस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि बहुत पहुंचा हुआ आदमी होगा, वरना गधे को आदमी भला कोई कैसे बना सकता है। इसके दर्शन करने चाहिए। यही सोचकर उसने भीतर झांका। तभी वह व्यक्ति फिर बोला, गधों, अपना काम मन लगाकर करो, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा। वास्तव में वह एक पाठशाला थी और उसमें एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा था। श्याम सिंह उसकी बात सुनकर फिर सोचा, आई, यह किसी को मुर्गा भी बना सकता है। यह कितना महान है। मूर्ख श्याम सिंह तुरंत वापस अपने घर की ओर लौटा। उसने सोचा कि चलकर सारी बात अपनी पत्नी को बताए। हो सकता है वह कोई ऐसी राह निकाले जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। घर पहुंचकर श्याम सिंह ने अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर उसकी मूर्ख पत्नी ने कहा, घर में इतने सारे गधे हैं, इनकी देख रेख के लिए कोई तो आदमी चाहिए ही। यदि हम भी एक गधे को आदमी बनवा लें तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। श्याम सिंह को यह बात अच्छी लगी और उसने अगले दिन अपने एक गधे को लेकर उसे अध्यापक के पास पहुंचा और अध्यापक से बोला, अध्यापक महोदय, हमारे इस गधे को भी आदमी बना दीजिए। श्याम सिंह की बात सुनकर अध्यापक चौंका और बोला, अरे मूर्ख, कहीं तूने कोई नशा तो नहीं किया है? कहीं गधे को भी कोई आदमी बना सकता है क्या? लेकिन श्याम सिंह ने अध्यापक की एक ना सुनी और उसके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, आप बहाना बनाते हैं। मैं जानता हूं कि आप महान व्यक्ति हैं। गधे को आदमी और आदमी को मुर्गा बना सकते हैं। कल ही तो आप लड़कों से कह रहे थे कि आपने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है। मुझ गरीब पर भी तरस खाइए, बस मेरे इस गधे को आदमी बना दीजिए। श्याम सिंह की बात सुनकर अध्यापक को सारी बात समझ में आ गई और उसने सोचा, तो कोई मूर्ख है। यदि बच्चों की पढ़ाई के लिए इससे कुछ ले लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। यही सोचकर उसने श्याम सिंह से बोला, ठीक है, तुम्हारा गधा तो आदमी बन जाएगा, पर इसके लिए 100 रुपए और 1 माह का वक्त लगेगा। श्याम सिंह तुरंत मान गया और अध्यापक को 100 रुपए दिए और गधे को वहीं छोड़कर खुशी खुशी घर वापस चला आया। 1 माह बाद श्याम सिंह अध्यापक के यहां पहुंचा और अपने गधे के बारे में पूछा। अध्यापक ने तुरंत उसे एक झूठी कहानी सुना दी। अध्यापक ने उससे कहा कि तुम्हारा गधा बड़ा ही होशियार निकला। आदमी बनते ही वह यहां से भाग खड़ा हुआ और सीधे राजा के पास नौकरी के लिए जा पहुंचा। राजा भी उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपनी राजधानी का थानेदार बना दिया। यह जानकर कि उसका गधा बहुत होशियार निकला, श्याम सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और अध्यापक से उसका पता पूछा। अध्यापक ने उसे एक थाने का पता बताते हुए कहा, जब तुम अपने गधे से मिलने जाओ तो उसके मुंह में लटकाने वाला चारे का थैला जरूर लेते जाना, वरना हो सकता है तुम्हारा गधा तुम्हें पहचान ना पाए। इसके बाद श्याम सिंह अध्यापक से विदा लेकर अपने घर चला आया और अपनी पत्नी से सारी बात बता दी। फिर उसने गधे का वह थैला लिया
और उसमें गधे के लिए चारा डालकर अध्यापक के बताए पते की ओर चल पड़ा। थाने पहुंचकर उसने वहां खड़े सिपाहियों से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम बता सकते हो कि क्या इसी थाने में मेरा गधा थानेदार बनकर लगा हुआ है? एक पल के लिए दोनों सिपाही श्याम सिंह की बात सुनकर सकपका से गए, लेकिन दूसरे ही क्षण क्रोधित होकर उस पर डंडे बरसाने लगे। सिपाही उसकी काफी पिटाई करने के बाद उसे अंदर ले गए। जब सिपाही उसे थानेदार के पास ले गए तो थानेदार उस समय एक चोर से कड़ाई से पूछताछ कर रहा था, जिसे देखकर श्याम सिंह बहुत खुश हुआ। अचानक थानेदार की दृष्टि द्वार पर खड़े सिपाहियों द्वारा लाए गए श्याम सिंह पर पड़ी। श्याम सिंह ने झट गधे वाला थैला उसकी ओर करके उसका मुंह खोल दिया और मन ही मन बोला, शाबाश, पहचानो पहचानो, मैं ही तुम्हारा मालिक हूं। थानेदार ने थैला देखकर सोचा कि उफ, कमबख्त सबके सामने ही मुझे रिश्वत देना चाहता है, मूर्ख कहीं का। और फिर जब जब थानेदार श्याम सिंह की तरफ देखता तब तब श्याम सिंह थैला उसके सामने कर देता। परेशान होकर थानेदार ने एक सिपाही को बुलाकर कहा, इसे दूसरे कमरे में ले जाओ, हम अभी आते हैं। कुछ देर बाद थानेदार श्याम सिंह के पास पहुंचा और उससे पूछा, कौन हो तुम और सबके सामने मुझे बार बार थैला क्यों दिखा रहे थे? इस पर श्याम सिंह ने सोचा कि लगता है इसने अभी मुझे पहचाना नहीं है। यही सोचकर वह फिर उसे थैला दिखाने लगा। श्याम सिंह को खामोशी से बार बार थैला दिखाते देख थानेदार क्रोधित हो गया और उसने गुस्से से उससे प्रश्न किया, पाजी, कौन है तुम और इस थैले में क्या है जो तुम मुझे बार बार इस तरह दिखा रहे हो? इस पर श्याम सिंह के भी धैर्य का बांध टूट गया और उसने थानेदार से कहा, अबे गधे, आदमी बनते ही तू मुझे भूल गया। खैर, तो मुझे भूल गया, कोई बात नहीं, कम से कम इस थैले को तो पहचान जिसे तू मुंह पर बांधकर दिन भर चारा खाता था। अब तो थानेदार की आंखें लाल हो गई। उसने झटपट श्याम सिंह के हाथ से थैला छीना और उसमें झांका। झांकते ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे गधे का चारा। इस पर श्याम सिंह ने गुस्से से कहा, अब एक गधे के लिए गधे का चारा नहीं लाता तो क्या हलवा पूरी लाता? जीवन भर तो यही खाता रहा है, आदमी बन गया तो क्या है तो मेरा गधा ही। इतना बड़ा अपमान होते देख थानेदार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने सिपाहियों द्वारा फिर उसकी पिटाई करवाई और श्याम सिंह को बाहर फेंकवा दिया। श्याम सिंह बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में थानेदार को भला बुरा कहने लगा। उसने कहा कि अरे कमबख्त, मैंने तुझे गधे से आदमी बनवाया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तेरी औकात गधे जितनी ही होगी। मैंने कैसे अध्यापक की मिन्नतें करके तुझ गधे को 100 रुपए में आदमी बनवाया और तुम मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हो? अबे गधे, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? मैं अभी अध्यापक के पास जाकर तुझे फिर से गधा बनवाता हूं। वहां से चीखता चिल्लाता श्याम सिंह सीधा अध्यापक के पास पहुंचा और सारी आपबीती कह सुनाई। मन ही मन हंसते हुए अध्यापक ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाई, जो असली गधे होते हैं उनका पढ़ लिखकर इसी तरह दिमाग खराब हो जाता है। तब श्याम सिंह ने कहा, भाड़ में गई ऐसी पढ़ाई लिखाई। अध्यापक जी, मैं उसे मजा चखाना चाहता हूं, आप उसे फिर से गधा बना दीजिए। इस पर अध्यापक ने कहा, ठीक है, लेकिन 200 रुपए लगेंगे। श्याम सिंह झट से तैयार हो गया। कहा, पैसे की चिंता नहीं है, इसकी अकल मैं जरूर ठिकाने लगाऊंगा। यह लीजिए पूरे 200 रुपए। अध्यापक ने कहा, अच्छा अच्छा, कल आकर अपना गधा ले जाना। दूसरे दिन जब श्याम सिंह अध्यापक के घर पहुंचा तो उसे अपना गधा खूंटे से बंधा दिखाई दिया।
श्याम सिंह ने खूंटे से गधा खोल लिया और गधे से बोला, क्यों बे, मेरे 300 रुपए खर्च कराकर आ गई ना तेरी अकल ठिकाने। अब घर चल, डंडे से तेरी रोज सेवा करूंगा। और फिर श्याम सिंह ने कभी गधे को आदमी बनाने की कोशिश नहीं की।